अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था। मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। तो ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है, तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। तो शायद चौथे में मैं कुछ करूं। और जैसे कि सर, मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूँगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूँ जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी हैं फ्रांस की, जिनका 5वें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया। एक ट्रिपल जंपर भी हैं, शायद यूएसए के हैं, कहाँ के हैं, उनका 5वें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। यहाँ कुछ एथलीट्स ऐसे हैं, जैसे कि ये गुड़िया है, ये 4th हैं, काफ़ी लोग 4th हैं, तो ये निराश हो रहे हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं, उसको देख लो। मतलब देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने, चौथे पर रह करके। सर कोई बात नहीं, मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट हैं ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इनके शिष्य का गोल्ड आया है, और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रॉन्ज आया है। और मैं नवदीप का कोच नहीं हूँ, बट मैं नवदीप का गुरु हूँ। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी ऐसे बड़े भाई गुरु के तौर पे रहा है। तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा, लेकिन अगली बार सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं, उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है, तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं, बहुत तगड़े गेम्स होंगे, बहुत तगड़े गेम्स होंगे। लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है, अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पर हुआ होगा। तो सर हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में भी देवेंद्र भाई साहब को एक आइडल मानते हुए, अपने 8 गोडों को बचाते हुए उसमें कोशिश करेंगे उसमें भी खेल पाए। नहीं, आपका जीवन के तरफ देखने का एक दृष्टिकोण है, ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायर करने वाला है कि भाई मैं आगे भी कुछ करूंगा और करके रहूंगा। मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। नमस्कार जी। मैं मेंटल कोच हूँ राधिका सिंह, शूटिंग टीम के साथ। और आप कह रहे थे कि अपना हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ग्रुप की मोहब्बत एक दूसरे के लिए। तो शूटिंग टीम में कोई एक दूसरे से compete नहीं कर रहा है, सब अपने आप से compete कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी भी उनकी क्षमता है, जितनी भी उनकी तैयारी है, उसके आगे वो अपनी वीकनेस नहीं देते, स्ट्रेंथ नहीं देख रहे, वो अपनी स्पोर्ट के लिए मोहब्बत देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम बहुत जुड़ी हुई रही। और ऑल्दो मैं एक ही इवेंट के लिए 2 बच्चों को तैयार कर रही थी, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं था उनमें। तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम आपस में मोहब्बत से आगे बढ़ें, और वो मोहब्बत स्पोर्ट में दिखती है। सर नहीं, आप ये मेंटल हेल्थ को करती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं? सर जो सबकॉन्शियस माइंड है, 90% जो दिमाग होता है, उसमें कोई कमज़ोरियां हैं तो उनको चेंज करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ना, और अपने आप को आगे लेके जाना। नहीं, कोई इन लोगों का योगा का संबंध, कोई मेडिटेशन का संबंध, सर ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों ने
योगा भी हैं हमारे टीम में, एक योगा भी कराते थे, तो रोज़ सुबह मेडिटेशन होती थी, रोज़ शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज़ दोहराते थे, मतलब रोज़ मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी। तो वो टाइम उनका रेंज पे प्रैक्टिस, उनका योगा से प्रैक्टिस, मतलब टीम में बहुत ऑर्डर रहा सर। तो दुनिया के बहुत देशों के स्टूडेंट्स खिलाड़ी होंगे जो योगा मेडिटेशन नहीं जानते होंगे जी। तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फ़र्क पड़ता है? जी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हो। तो ये आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया है कि योगा हमारे कंट्री में बहुत बढ़ाई है, और आई थिंक स्कूल्स में सर इसको आप सब्जेक्ट बनाएं, बिकॉज इसमें जो साइंस में जो शक्ति है वो किसी और चीज़ में नहीं है। बधाई हो। थैंक यू सर। और कोई? हाँ, पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात कि कपिल ने ना ही पैरा जूडो में जबकि एबल जूडो में भी पहला भारत को मेडल दिया है। अब तक एबल या पैरा जूडो में कोई मेडल नहीं था। और कपिल के नाम एक और हिस्ट्री है कि विजुअली इम्पेयर्ड इन एनी गेम का पहला मेडल भी कपिल ने इंडिया को दिया है। सो हम सब लोग को उसकी बधाई। हमारे जो जूडो के टॉप शॉट्स हैं वर्ल्ड के, उन सब लोगों ने पर्सनली पोडियम से उतर के आके हम लोग को कंग्रेचुलेट किया, बोले वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ क्विक अपराइज इन पैरा जूडो, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। एंड सर वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते थे, साई OGQ ये फिनोमिनल सपोर्ट हम लोग को मिला है, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन नीडलेस टू से। तो सर थैंक यू सो मच। एंड जितने और कोचेज़ हैं UK USA, जो हम लोग के अच्छे फ्रेंड्स हैं कोरिया, वो सब लोग आए, बोले वी न्यू यू वर गोइंग अप अहेड बट वी डिडंट रियलाइज इट्स गोना बी सो सून। सो we felt very proud, and thank you to the entire team that is backing us up. Thank you so much sir. बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप चौधरी जी के लिए बात कहूँगा। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। तो ये आपने सबको ये बताया जो घुड़सवार होता है वही गिर सकता है, बच्चे कभी नहीं गिरते। तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊँगा। शीतल हरविंदर, मैं आर्चरी से हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि जूडो में हरविंदर का पहला आर्चरी एबल और पैरालंपिक में फर्स्ट मेडलिस्ट है, टोक्यो में ब्रॉन्ज, और अभी हिस्ट्री में फर्स्ट इसका मेडल है जो एबल के बराबर शूट करके है 28, 28, 29 लास्ट एरो आपने देखा होगा सर, बिल्कुल क्लोज टू था। अगर वो 10 लगता तो हम किम वुजिन और अपना ब्रैडी एलिसन के बराबर शूट कर देते। नमस्ते सर, मेरा नाम अमीशा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है, 2 साल ही हुए हैं, और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू माई कोच जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे लोग डरते होंगे। हाँ, पहले आप डर रही थी, अब लोग डरते होंगे। तो आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है, तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। परिवार में से क्या रिस्पांस है अब? परिवार के, तुम्हारे फैमिली के लोग क्या कहते हैं? अब तो फैमिली बहुत खुश है, और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी लेकिन अब और ज़्यादा सपोर्ट और ज़्यादा दे रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक सेकंड गोल्ड मेडल है सर मेरा। मेरे को भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर टोक्यो वाले, कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप हम सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे हम सारे लोग मोस्टली स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं गवर्नमेंट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ से कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे इन्हें क्या जाता है।
जब अपने देश का प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत छोटी चीज़ लगने लगती है। और लास्ट टाइम सर मैं आपसे बात की थी, मैं टोक्यो उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा, उसमें मेरा 8वां रैंक रही थी। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जब विदेशी जगह पे जाते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप नर्वस फील करते हैं, क्या करते हैं? तो जो आपने जवाब दिया था कि आपके साथ आप पूरा देश एज ए रिप्रेजेंट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज इस बार मैं भी गया था तो सारी चीज़ें हमें ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेशर नहीं था, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था और हमारी टीम ने, गवर्नमेंट ने, हमारे कोच साहब ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ये कॉम्पिटिशन खेल के सर बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। जो मैंने 16 साल से तपस्या की थी और कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट है धर्मवीर जिसका गोल्ड मेडल आया है, हम दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं और उसको मैं खुद ट्रेनिंग करा के लेके आया। तो कहीं ना कहीं आपसे बात हुई थी 20 तारीख को, तो ये लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइब आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है। और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम, शायद मैं अकेला ही एथलीट होऊंगा वर्ल्ड में जो अपने स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर रहा था ग्राउंड में, और कहीं ना कहीं मेरी तपस्या सफल हुई सर धर्मवीर के मेडल से। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर हम लोगों की टीम में, क्योंकि हमारी सबसे सीवियर डिसेबिलिटी है। तो साई ने और मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिए, हम लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ में आदमी बढ़ा के, वहाँ बल्कि 33% का ही रेशो था कि 33% ही लोग अंदर रह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में। तो देवेंद्र भाई जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उसको रोटेशन में करते रहे। जब हमारे इवेंट आए, हमारे लोगों को अंदर ले आए और दूसरे लोगों को बाहर कर दिया, तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन हुआ उसका। और यही फ़ायदा हुआ कि सर हमारे इतने मेडल आए। साई का भी जैसे हमारे खाने का था, वहाँ इंडियन फूड की बड़ी प्रॉब्लम थी और वेजिटेरियन के लिए बड़ी दिक्कत थी। तो साई ने जो अंदर कैंप विलेज के अंदर ही जो खाने का अरेंज किया, वो इतनी अच्छी हेल्दी डाइट थी कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम का और हम लोगों को इतना मोटिवेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। एशियन गेम्स में मैं पार्टिसिपेंट रह गई थी, मेडल नहीं जीत पाई थी। तो जब आप सबसे मिल रहे थे, मेडलिस्ट से आगे मिल लिए थे, तो आप आए और